ये भारत माता का संविधान है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। चमकी चमकी, राहुल गांधी वोट चोरी के नारे लगा रहे हैं, क्या हुआ? तुझे पता है ऑपोजिशन रूल कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसा वायनाड जहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रूल कर रहे हैं, वहाँ 20,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए हैं। 17,000 से ज्यादा फेक एड्रेसेस भी रजिस्टर हुए हैं। अलग अलग रिलीजन वाले एक ही हाउस एड्रेस पे पाए गए और 100 से ज्यादा एज वाले लोग भी पहली बार के वोटर लिस्ट में आए हैं। तो क्या प्रियंका गांधी वायनाड में वोट चोरी के बाद रिजाइन दे देंगी क्या? हाँ, रायबरेली में भी सेम चीज देखने को मिली है। 19,000 से ज्यादा फेक वोट दिखाए गए हैं। 70,000 से ज्यादा फेक एड्रेसेस दिखाए गए हैं। अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी के लोग एक ही हाउस पे रजिस्टर हैं। यही नहीं, जहाँ जहाँ इंडी अलायंस है ना, वहाँ वहाँ सेम चीजें देखने को मिली है। जैसे डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी जी, 2 लाख से भी ज्यादा फेक वोट्स दिखे हैं। कनौज में अखिलेश यादव जी, वहाँ पे भी 2 लाख से ज्यादा डाउटफुल वोट्स दिखे हैं। मणिपुर में डिम्पल यादव जी, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। कोलाथुर में भी 19,000 से ज्यादा ऐसे ही वोट्स। तो क्या एमके स्टैलिन देंगे इस्तीफा? डिम्पल यादव या अखिलेश यादव या अभिषेक बनर्जी, कोई भी देगा क्या इस्तीफा इसके बाद? बाप रे चमकी, तुमने तो मेरे सारे डाउट्स ही हटा दिए, वरना मुझे लगा था इस बार राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। फ्रेंचो, हमेशा से ही कांग्रेस हारने के बाद यही सब करता है। वोट चोरी, बूथ कैप्चर, इलेक्शन रिगिंग और इल्जाम हमेशा दूसरों पर डाल देता है। मतलब चमकी, राहुल गांधी और कांग्रेस पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, और मुझे तो नहीं लगता ये डकोसले करने छोड़ देंगे। बोल तो तू सही रहा है रेंचो, पर अब वो तो वही जाने। चमकी चमकी, राहुल गांधी वोट चोरी के नारे लगा रहे हैं। अब वोट अधिकार यात्रा भी स्टार्ट कर दी है। ऊपर से इंडिया अलायंस भी उनके पीछे पीछे दफली बजा रहा है। और रेंचो, क्या तुझे पता है कि इस वोट चोरी की असली शुरुआत किसने की थी? किसने क्या चमकी? राहुल गांधी ने तो बताया बीजेपी वोट चुरा रही है। अरे नहीं रेंचो, जिस वोट चोरी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं उसकी असली शुरुआत तो उनकी पार्टी ने ही की थी। ये क्या बोल रही है चमकी? ये सब तुझे कैसे पता? अरे रेंचो, हिस्ट्री में ही सारे प्रूफ हैं। चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ। 1952 में जब अंबेडकर इलेक्शन लड़ रहे थे ना, तो कांग्रेस वालों ने और कम्युनिस्ट ने मिलकर उनको हरा दिया था। तब से इनका ये खेल शुरू है। 1957 में बिहार के बेगूसराय में पहला बूथ कैप्चर हुआ था, वो भी इनकी पार्टी ने ही किया था। और तुम्हें पता है 1967 में कश्मीर में कांग्रेस ने अपोजिशन पार्टी के नॉमिनेशन भी कैंसिल करा दिए थे ताकि वो अपने आप ही जीत जाए। मतलब वोट चोरी तो कांग्रेस का पुराना किस्सा है और ये बीजेपी पे थोप रहे हैं। 1975 याद है ना, इंदिरा गांधी का रायबरेली वाला इलेक्शन कोर्ट ने वाइट करा दिया था क्योंकि मेल प्रैक्टिस पकड़ी गई थी उनकी। और याद है ना 1987 वाला कश्मीर इलेक्शन, रिगिंग करके पूरा स्टेट हिला दिया था। मतलब राहुल गांधी जिस चीज का रोना रो रहे हैं उसकी शुरुआत इनके परिवार वालों ने की थी। मतलब लगता है नेहरू और गांधी फैमिली ने हमेशा ही क्रिटिसाइज किया है वोटर्स और कंस्टिट्यूएंसी को। जब भी उनके हार का सामना करना पड़ा, उन्होंने ये इल्जाम वोटरों पे ही थोप दिया। और तुम्हें पता है 1977 का जनरल इलेक्शन हारने के बाद इंदिरा गांधी ने लोगों को बंच ऑफ फूल्स भी कहा। अरे चमकी, ये बंच ऑफ फूल्स क्या होता है? अरे रेंचो, बंच ऑफ फूल मतलब मूर्खों का समूह। ये तो बहुत गलत बात है, भारतीय जनता को मूर्खों का समूह कह देना। और इतना ही नहीं रेंचो, राजीव गांधी ने 1989 का इलेक्शन हारने के बाद बैलेट पेपर को ही गलत बोल दिया था। क्या है? बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीट आई, उनकी 86 सीट जीतने की ताकत को आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%, 8% से 2 सीट मिली, 12 से उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब होता नहीं, गलत बनता नहीं। नई सीट के हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट चाहिए, तो कुछ गड़बड़ ये है। मतलब यहाँ तो सब कुछ गोलमाल है। अरे रेंचो, राहुल गांधी का तो काम ही है इलेक्शन हारना, हारने के बाद फेक क्लेम करना, कंप्लेंट ना डालना और फेक न्यूज से डेमोक्रेसी को वीक करना। अच्छा चमकी, एक बात बता, राहुल गांधी के नैरेटिव जो कर्नाटका में थे वो भी फेक है क्या? हाँ, कांग्रेस के कर्नाटक मिनिस्टर के.एन. राजन्ना ने खुद बोला कि वोटर लिस्ट पर क्वेश्चन करना गलत है, क्योंकि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तभी वोटर लिस्ट बन रही थी। तो इनडायरेक्टली राहुल गांधी का पॉइंट भी गलत हो गया। अगर वोटर लिस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस की है, ना कि बीजेपी की। पर वोटर
लिस्ट में ग्लिचेस हुए, डुप्लीकेट वोट, मल्टीपल वोटर आईडी और भी बहुत कुछ। तो इल्जाम कैसे सही हो सकता है? बोल तो तू सही रहा है रेंचो, पर वो तो वही जाने। हमारा काम तो है लोगों को अवेयर करना कि बिना सोचे समझे किसी चीज पर भरोसा ना करें। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे राजा रेंचो शो को।